नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं हूं न्यू दिशा चैनल से दीपक राय। आज मैं बात करने जा रहा हूं समाज के वरिष्ठ समाज सेवी जो शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद भी समाज में अपना योगदान देते रहे और आज रिटायरमेंट होने के बाद भी समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं वरिष्ठ समाज सेवी प्रकाश सोनोने जी से। तो सोनोने साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं यहाँ पर दिशा चैनल के माध्यम से बौद्ध समाज को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब के सही अनुयायी होने के कारण हमें बुद्ध धर्म की परिप्रेक्ष्य में आज हमारे समाज को ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बाबा साहब के बाद में करोड़ों लोगों को बुद्ध धर्म दीक्षा दी है और बुद्ध बने हैं, लेकिन जनगणना के सेंसस के आंकड़े के अनुसार हम काफ़ी लोग नीचे स्तर पे गए हैं। उत्तर प्रदेश में बुद्धों की संख्या कम हुई है। महाराष्ट्र, पूर्व खानदेश, पश्चिम खानदेश, इसमें बुद्धों की संख्या कम हुई है। केवल नागपुर और उसके आसपास के जिलों में बुद्ध की संख्या बढ़ी हुई है। इसलिए हम कहाँ चूक रहे, ये मंथन करना आवश्यक है। केवल शादी ब्याह में बुद्ध को अत्यार करना और बाकी जो है बुद्ध धर्म को हम स्वीकार नहीं करते। हमारे घर में अलग व्यवहार होता है, हम समाज में जाते उसमें केवल बुद्ध की बात रखते, लेकिन हम उसमें फेल हैं, क्योंकि बुद्ध धर्म का कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमारे आने वाले पीढ़ी को बुद्ध की फिलॉसफी अच्छी तरह से बताना चाहिए और उस तरह से उनको आचरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सभी हमारे समाज के जितने विहारों की समितियां हैं और उनका यही दायित्व है कि विहार किस लिए खोला जाता है, विहार क्यों बनाया जाता है। वो समिति के लोग वहाँ पे रखे भिक्षुओं के साथ हर मोहल्ले में जाके बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें, उनके तत्वों को समझाए और प्रचार प्रसार के माध्यम से हम बुद्ध को आगे ले जा सकते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित बहुत सारी कहानियां आप हमें बताते रहते हैं, तो कोई ऐसी कहानी आज बताइए जो भगवान बुद्ध के समय की हो। जी हाँ, भगवान बुद्ध वृक्ष के नीचे पैदा हुए और उनको ज्ञान प्राप्त वृक्ष के नीचे ही हुआ और उनका देहावसान भी वृक्ष के नीचे ही हुआ। एक दिन भगवान बुद्ध तपस्या स्वरूप बैठे थे। उस समय एक महिला अपने बच्चे का मृत शरीर लेके भगवान बुद्ध के पास आई और भगवान बुद्ध के चरणों में वो मृत बच्चे का शव रख के गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। भगवान बुद्ध ने आंखें खोली और उनसे पूछा कि आपको क्या है, इनको ये बच्चा मृत है, इसको जाके उसका अंतिम संस्कार करिए। लेकिन वो महिला बोली, मुझे एक ही बच्चा था और उसके बिना मैं जीवन नहीं देख सकती, उसको आप जीवित कर लीजिए। भगवान बुद्ध ने काफ़ी प्रयास किए समझाने के, जो मर गया उसको जीवित नहीं कर सकता। उसने बोला, मैं काफ़ी साधु महंत के पास गई, कई मंदिरों में गई, लेकिन किसी ने भी उसको जीवित नहीं किया। भगवान बुद्ध ने भी समझाया कि जो शरीर यहाँ पे निर्मित होता है या उत्पन्न होता है, कोई भी चीज़ हो, मनुष्य प्राणी से लेके पेड़ पौधे, कोई, उसका एक दिन अंतिम स्तर रहता है। ये उसी दिन से तय होता है कि जैसा बच्चा जन्म लिया उसी दिन उसका अंतिम क्षण लिख जाता है, ये यानी माना जाता है। कभी भी
मनुष्य को ऐसा किसी ने जीवित नहीं किया, लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं थी। भगवान बुद्ध ने आखिर में उसको यही बताया कि आप ये शव यही रखिए और आप ऐसे घर से मुट्ठी भर जव लाइए जहाँ परिवार में कोई मरा ना हो। वो महिला गई, एक मुट्ठी भर जव के दाने मांगे और लेके आई महिला। बोले आपके घर में से कोई मरा नहीं है क्या, कोई रिश्तेदार कोई? बोले हाँ मेरे पापा मरे हैं। किसी ने बोला मेरी मम्मी मरी है, किसी ने बोला मेरा भाई मरा है, किसी ने बोला मेरा बेटा मरा है। इस तरह से हर घर में से कोई ना कोई मरा हुआ उसको पाया गया। वो खाली हाथ भगवान बुद्ध के पास आए और बोले महाराज ये मेरे को जव तो मिली नहीं, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई मरा। भगवान बुद्ध ने बोला यही समस्या है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई तो जाना ही रहता है। इसलिए आप जो है ये बच्चे को ऐसा मत समझे कि आपका ही बच्चा मरा है। ऐसे ही इस धरती पे कई लोग मरे हैं, मेरे भी पूर्वज मरे हैं, लेकिन आप जो है इसका संस्कार कर लीजिए, तब जाके वो महिला मानी और उसने उसका अंतिम संस्कार किया। इसलिए भगवान बुद्ध जो है ये दार्शनिक थे और उनकी फिलॉसफी एक ऐसी थी, किसी को झूठ मूठ की कहानी बता के वो अपना वर्चस्व नहीं स्थापित करते थे। वो बहुत ही साइंटिफिक धर्म के साथ में वो अपना जीवन यापन किया उन्होंने। लेकिन हाँ, उन्होंने अपना अंतिम क्षण समय में ये बोला कि मुझे अभी जाना है। उनके भिक्षुओं को उन्होंने यही दिया कि अभी मेरा काम खत्म हो गया, आपकी जिम्मेदारी है कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार को योग्य तरीके से प्रचार प्रसार करिए और लोगों में जागृति निर्माण करिए। तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने अपना धर्म के प्रति जो था वो कार्य पूरा किया। बाद में भगवान बुद्ध जाने के बाद में वो जब ब्राह्मण सेनापति थे, उन्होंने लोगों का कत्लेआम करके, बुद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करके उन्होंने बुद्ध धर्म का देश से नायनाट किया। लेकिन बाहर के देशों में, इंडिया के बाहर के देशों में बुद्ध का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ और आज भी वो लोग बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे, बुद्ध धर्म को अपना रहे। एक आखिरी बात और आपसे कहना चाहूँगा कि भगवान गौतम बुद्ध का धम्म जो है भारत देश के साथ साथ तो कई देशों में है, तो भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार कैसे आगे आगे और बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में जो है आप अपने विचार रखें। हम बाबा साहब के बाद में यहाँ का जो दलित समाज था उसमें SC ST OBC पिछड़ा वर्ग, इनको भी बुद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहिए। उन लोगों में जब तक हम बुद्ध के प्रति जागरूकता नहीं पैदा करते, वो लोग बुद्ध नहीं बनते, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी। हम ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने जो विहार बनाए हैं, विहार में विद्वान बनते भी हैं, उनके सहायता से एक ऐसा समिति बनाइए कि बुद्ध धर्म की प्रचार प्रसार समिति, और उसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए और हर शहर में, हर मोहल्ले में वो समिति के लोग जाएंगे। एक एक मोहल्ले में एक एक दिन जरूर वो लेंगे और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि बुद्ध के पंचतत्व के अनुसार हम पालन करेंगे और बुद्ध के अनुयायी बनेंगे। तभी जाके हम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन हम अंधविश्वास के तरफ, हम हजारों साल से जो पीड़ित लोग हैं उनको लाने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। बाबा साहब ने प्रेरित किया, बाबा साहब का सपना भी था, लेकिन हमने वो सपने को नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए हम अभी तक पूर्णतः बुद्ध बने नहीं हैं।
एक ने कहा था कि घर में जुगनू रखने से उजाला नहीं होता और किसी की नकल करने से वो महान नहीं होता। पंचशील का पालन करना पड़ता है बुद्ध बनने के लिए, केवल सफेद कपड़े पहनने से बुद्ध नहीं होता। तो हम पंचशील त्रिशरण का पालन करना चाहिए और हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में वो पहले बुद्ध के फिलॉसफी का, बुद्ध के तत्वों का हम पालन करें, तब जाके प्रचार प्रसार। यही हमारी आशा है।